गुड इवनिंग, सॉरी, गुड इवनिंग और गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? हम गुड ना। सो वी आर गोइंग टू लर्न ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग एक टर्म है जो मैंने कल ही पढ़ाई थी, आपको आज पढ़ाता हूँ। सपोज मेरे पास सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। पास एक एरे है, ए इज इक्वल टू, मैं नम पाई एस भी कर देता हूँ पहले। ठीक है, वन कर लेता हूँ। ठीक। मेरे पास सपोज मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट शेप का एरे है। डिफरेंट शेप की मेरे पास एरे। इसमें क्या हो गया? एक मिनट। फोर होगी। फोर बनता है। एंड सी। सिक्स का हो गया। इम्पोर्ट में इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो हमने क्या करना है? सिंपली हमारे पास मैं डिफरेंट शेप के दो एरे ले रहा हूँ। ठीक है। सिंपल डिफरेंट शेप के होंगे दोनों। सबसे पहले हमारे पास जो पहला एरे है, वो मेरे पास एरे है ए इज इक्वल टू, मैंने कहा एन पी डॉट ए रेंज। और मैंने कहा कि मेरे पास इसमें सिक्स एलिमेंट है। डॉट रीशेप किया मैंने, शेप। और मैंने कहा कि मेरे पास जो है ये टू कोमा थ्री का एरे है। ठीक। मेरे पास दूसरा जो एरे है बी, ये मेरे पास एलिटीज होगा इस तरह का। वो बी, और उसमें एलिमेंट से नीचे होने वाला है। इसको कहता हूँ कि इसमें तीन ही एलिमेंट होंगे, और ये होगा वन बाई थ्री। ठीक है। अब मैं इस एरे को दिखाता हूँ आपको। इस बोर्ड को ओपन करता हूँ, ओपन हुआ। और नेक्स्ट वाला एरे दिखाता हूँ। ये में क्या है मेरे पास? ये में ये है मेरे पास। ठीक है। और बी मेरे पास ये है। ये एरे सेम दोनों के अलग है। अगर मैं क्या करता हूँ, इन एरे को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ ए प्लस बी करके, तो क्या ये दोनों एरे का सम हो जाएगा? क्या दोनों शायद एरे का सम हो जाएगा? और सम हो भी जाएगा तो शेप किस टाइप का है? इसको कुछ जैसे कर दो आप। तो सम हो गया। क्या हो गया? सम हो गया ना? प्लस बी किया, क्या सम हो जाएगा ना? हाँ। ठीक है। ये है ना? हाँ ठीक है, सम हो गया। तो हमने ये केस का सम कर दिया है। ठीक। तो ये सम यहाँ पे इजिली हो जा रहा है। अगर मैं क्या करूँ इसका, यहाँ पे ये सम हो जा रहा है। तो सम हो कैसे रहा है? ये डिफरेंट साइज के आ रहे हैं। तो क्या ब्रॉडकास्टिंग रूल क्या कहता है? कुछ नहीं है, सिंपली आपको दो बार ध्यान रखना है। मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे होगा ये। मैं सर्च करता हूँ ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग इन नंपाई। मेरे पास एक इमेज है, इमेज दिखाता हूँ ये वाली। हम्म, ये वाली इमेज देखो मेरे से। ये मेरे पास ये इमेज देखो ध्यान से। मेरे पास एक एरे था थ्री बाई थ्री का, मेरे पास एक एरे था वन बाई थ्री का। ठीक है। तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने क्या किया, इसे यहाँ पे क्रॉस किया, तो इसने क्या किया कि अपने वाले यहाँ पे ये था यहाँ पे। ठीक है। इसको मैं निकालता हूँ एक बार करके। ठीक है। ये आपके पास ये वाला एरे था। ठीक है। पास ये वाला सिंपल एरे था थ्री बाई थ्री का। तो आपके पास ये है। और हमारे पास इस वाले एरे में हमारे पास ये था सिर्फ।
मुझे क्या करना है, मैंने जैसे इसमें प्लस किया तो उसने क्या किया कि इस वाले एलिमेंट को जितनी भी रोज थी इसने स्प्लिट कर दिया, मतलब इसे बढ़ा के जितनी इस क्यूब की, ये 3/3 कर दिया। इसने क्या किया, 3/3 कर दिया। और इससे जैसे यहाँ पे और ये सारे एलिमेंट यहाँ पे आके कॉपी हो गए, इसमें यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 12। तो जैसे जैसे आप सम किया तो क्या होगा, पहली रो इस वाले रो जुड़ेगी, दूसरी रो इस वाले से जुड़ेगी, तीसरी वाली रो इस वाले से जुड़ेगी, और आपका आउटपुट का है। ऐसे ही हमारा क्या क्या करता है, ब्रॉडकास्टिंग करता है। ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ में ब्रॉडकास्टिंग काम करती है, कुछ में ब्रॉडकास्टिंग काम नहीं करती। सो मैं बताता हूँ कैसे काम नहीं करती है, मैं यहाँ से ठीक है। अब देखो क्या होगा, मैं पहले इससे भी करूँगा, अभी इससे ब्रॉडकास्टिंग कैसे काम करती है, देखा ध्यान से। मैंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, बहुत लोगों बहुत टफ बोलते हैं, मुझे समझ सबसे आसान लगता है ब्रॉडकास्टिंग। ठीक, सपोज मेरे पास थोड़ा टाइम लेगा, तो जितना ये टाइम ले रहा है, मैं यहीं पे कह रहे ना, देखना क्या, मेरे पास कैरे है, जो एरे है क्या, 2/3 का, ये कैरे मेरे पे एक एरे है 1/3। ठीक। तो कैसे काम करता है, ये 2/3 का एरे था, तो ये जहाँ यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे हमें चेक करना है ये 1, अगर यहाँ पे 1 है तो आप क्या करोगे, इससे आप इंक्रीज करके पहले वाले इस वाले को पहले वाले को देखो, इस वाले के 1 को आप इंक्रीज करके कहाँ तक ले जाओगे, आप ले जाओगे 2 तक, मतलब इस वाले के यहाँ तक ले जाओगे। ठीक। इस वाले के यहाँ तक ले जाने वाले हो। ठीक है, जो इसमें पहले वाला एलिमेंट हो, तो 2 तक ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, 2/3 का बन जाएगा। और जैसे 2/3 का बनेगा, ये क्या होगा, एक दोनों ब्रॉडकास्टिंग इसलिए बोलेगी, दोनों ब्रॉडकास्टिंग सिंपली हो जाएगी। सपोज आपके पास क्या है, एक एरे है ये वाला 3/2 का, और एक एरे है 3 का। ठीक है, खाली 3 का। तो आप क्या करोगे, इसमें यहाँ पे 1 ऐड कर दोगे ना पे। ठीक। और क्या करोगे, इस 1 को कहाँ तक इंक्रीज करोगे, जहाँ पे आपका ये है, मतलब इस खींच के इसे कहाँ तक ले आओगे, 3 तक ले आओगे, तो ये बचेगा 3/3 का, और ये बन जाएगा 3/2 का। तो उसमें क्या हो जाएगी, ब्रॉडकास्टिंग इसलिए हो जाएगी। और आपके पास जो एरे आएगा, ठीक है, ठीक, जो ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपली इसे घर पे खच के 1/3 करोगे। ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, यहाँ पे ये सिंपली इजी यहाँ पे हो जाएगा। सिर्फ ओनली 1 को करना है आपको, ऐसा नहीं कि मतलब 2 को कर दो, 3 को कर दो, ऐसे कभी नहीं होगा। ठीक है। सपोज आपके पास एक एरे है 3,3 का, और एक पास एरे है 3 का, तो आप क्या करोगे, इस वाले 3 को कैच यहाँ पे 1 लिखोगे, और इस वाले 3 को कैच कर जाओगे, तो क्या बन जाएगा, 3/3 का बन जाएगा, 3/3 का बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्टिंग इसमें अप्लाई सिंपली हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, ब्रॉडकास्टिंग सिंपली अप्लाई हो जाएगी। ठीक, तो करके देखते हैं। मैं ये करता हूँ, सबका स्क्रिप्ट करके देखता हूँ। कुछ नहीं करना है, सिंपली 1 को उठा के स्प्लिट कर देना। ठीक है, अगर उसमें 1 नहीं है तो 2 को नहीं करना है, 1 को करना है। हम्म। ठीक है, मेरे पास मैं क्या करता हूँ, इस एरे को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और मैंने क्या किया, इस एरे को मैंने क्या किया, कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट। ठीक है, मैंने क्या किया, इस एरे का साइज चेंज कर दिया, मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट है 12, और मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास जो एलिमेंट है वो है 3/4 के। ठीक। और ये जो मेरे पास है एनपी डॉट रेंज, ठीक, ये मेरे पास 20 है, एनपी डॉट रेंज में है मेरे पास ओनली 3 एलिमेंट है। ठीक है, मैंने कहा कि क्या मैं इसमें A+B कर सकता हूँ, मैं ब्रॉडकास्टिंग कर सकता हूँ, जैसे इसको डाउन करता हूँ तो देखना क्या होगा, इसमें आ जाएगी एम। क्यों आई, ये बोल रहा है कि ओपरेंट कुड नॉट बी क्या होगा, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, कैसे होगा, मैंने इसने क्या किया, फिर से समझाता हूँ। हमारे पास एक शेप थी 3/4 की, और एक थी यहाँ पे 3/1 की थी, 1/3 की, ये शेप थी।
ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने कहा कि इसके पहले वाले एलिमेंट को क्या करना है आपको, खींच के बड़ा करना है। ठीक है, पहले वाला एलिमेंट वन नहीं है तो क्या करोगे, इसमें ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगा, ये बात ध्यान है। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्या करो, सपोज मैं क्या करता हूँ उसकी जगह, ये वैसे भी ये बन गया वन डी बन गया, तो ये नहीं होगा। ठीक है, और मैं क्या करने वाला हूँ उसमें सिंपली ऐसे करता हूँ कट। अब सपोज मैं क्या करता हूँ उसकी जगह लिखता हूँ यहाँ पे डॉट मार के वी शेप कर देता हूँ, जैसे मैं बनाता हूँ टू डी वाला। ठीक है, वी शेप। और मैं कहता हूँ इसमें क्या आएगा, 3,1 को बना दिया। 3,1 को बना दिया। इसको दोबारा रन करोगे तो देखो इस बार क्या होगा, इस बार ये होके इस बार ये होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, इस बार ये हो गया। देखो क्या हुआ, दोबारा से सुनाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये हुआ। ठीक है, मेरे पास शेप थी क्या, 3/4 की, और एक शेप थी मेरे पास 3/1, ये शेप है। मैंने क्या किया कि यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ये थ्री है, ये थ्री है, मुझे इसको निकालना है, लेकिन ये वन है। तो मुझे क्या करना है, इसे खींच के मैं क्या करूंगा, इसे खींच के कहाँ पे लेगा, फोर पे जाऊंगा। तो ये क्या बन जाएगा, 3/4 बन जाएगा, और ये 3/4 बन जाएगा। तो ये क्या होगा, ब्रॉडकास्टिंग इस पर लाइव हो जाएगी। ठीक है, सिंपली से आपको ये ध्यान रखना है, आप क्या करते हो, खींच के हमेशा कहाँ ले आते हो, आप वहां तक ले जाते हो। ठीक है, बोल आपके पास कुछ ऐसे ही ऐसे एक से फोटो दिखाता हूँ। आपके पास क्या है, 2,2 की है, तो ये क्या है, 1,1 की है। 1,1 की है ना, ये वन डी है। ठीक है, आप क्या करोगे, क्या इसमें ब्रॉडकास्टिंग है, आप क्या करोगे, इसे वन को खींच के कहाँ ले आओगे, टू तक ले आओगे, इसे वन को खींच के तो ले आओगे, तो ये क्या हो जाएगी, एक बार के बाद ये ब्रॉडकास्टिंग सिंपली इजी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे सिंपलाई हो जाएगी, तो आप ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया है? कुछ नहीं करना है आपको, खींच के वहां तक ले आना है। वन अगर वन होगा तभी खींच के ले आओगे। ठीक है, सपोज मेरे पास एक एरे है। ठीक है, मैं यहाँ पे यू लिखता हूँ, डिक्शन लिया मैंने यहाँ पे, लेकर देखो कि यहाँ पे मैंने कहा इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें क्या है, इसमें 4 एलिमेंट है, वो मैं क्या करता हूँ, 4/1 करता हूँ, फॉर एक मैं क्या करता हूँ, मैं ए प्लस बी करता हूँ, तो क्या ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी, हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप इसे क्या करो, इसे वन से खींच के कहाँ ले आओगे, थ्री जाओगे, इसे वन से खींच के कहाँ ले आओगे, फोर ले आओगे, फिर ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी। ठीक, सिंपली ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो क्या था, ठीक है, तो आप अपलोड कर लेना। सपोज ये वाला देखो, ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये वाला, आपके पास ही आया, मैंने कहा कि यहाँ पे मेरे पास 12 एलिमेंट है, फिर मेरे पास 12 एलिमेंट, मैंने कहा ये मेरे पास 4/3 है, मेरे पास 3/4 है। ठीक, मैं क्या करता हूँ, इस कोड को 1+3 करता हूँ। ठीक, अब देखो इस कोड को जैसे रन करोगे क्या होगा, इसमें आएगी एरर। देख के लग रहा है कि साइज सेम है, 4/3 है, 3/4। ये बोलेगा कि इसमें ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, कि यहाँ पे ना कहीं पे वन है, ना इसमें वन है, ना इसमें वन है, तो किसे कैच कर जाओ, किसी को नहीं, मैंने बोला कि वन को ही कैच के ले आना है। ठीक है, तो आपको वन को कैच के ले आना है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ठीक है, तो उसमें ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगी। ठीक, अगर यहाँ पे 2/2 का होगा तब भी ब्रॉडकास्टिंग होगी, हमेशा एक किसी एक में वन होना ही चाहिए, तब जाके ब्रॉडकास्टिंग अप्लाई होगी आपकी। ठीक है, तो इस तरह कोड पूछ ले जाते हैं इंटरव्यू में कि ब्रॉडकास्टिंग आपकी अप्लाई यहाँ पे होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस पे काम करने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, वर्किंग विद मैथमेटिकल फंक्शंस। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि हमारे पास कुछ बने बनाए फंक्शन होते हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, खुद के फंक्शंस बनाने वाले हैं। खुद के मतलब NumPy के थ्रू हम क्या करेंगे, फंक्शंस बनाएंगे कुछ अच्छे फंक्शंस। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ सिंपली यहाँ पे एक
तो मुझे क्या करना है, मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। हम्म, मुझे क्या, मुझे फाइंड करना है सिग्मोइड। सिग्मोइड नाम का एक मुझे फंक्शन बनाना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ सिग्मोइड का फॉर्मूला क्या होता है। सिग्मोइड नंपाई सिग्मोइड सिग्मोइड का फॉर्मूला दिखाता हूँ, फाइंड लिखा ना, सिग्मोइड का फॉर्मूला, ठीक है। जो सिग्मोइड का फॉर्मूला होता है वो आपका पेजेस में दिखाता हूँ। फॉर्मूला ये नहीं चाहिए आपके, आप मन को आगे लो। तो ये होता है सिग्मोइड का फॉर्मूला, ठीक है। सिग्मोइड फाइंड करने का सिग्मोइड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, मतलब ये फॉर्मूला पहले से बनाना आया नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे नमपाई के थ्रू इस फॉर्मूले से बनाने वाले हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम जाएंगे अपने फंक्शन में और यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक फंक्शन बनाना है डेफ, इसका नाम क्या है, सिग्मोइड। ये सिग्मोइड फाइंड करके करेगा, ये क्या लेगा, एज ए एरे लेगा, ठीक है। और हम ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा आपका, रिटर्न क्या करने वाला है, वन, फॉर्मूला ये है ना, वन प्लस वन डिवाइड बाय वन प्लस, ठीक है। और वन प्लस लेगा, अभी ये क्या है, एम पी डॉट में निकालना है, ये क्या है, ये एक्सपी है यहाँ पे, ये क्या है, देखिए एक्सपोनेंट निकाल के देता ना, इसे एक्सपोनेंट बोलते हैं, तो ये एम पी डॉट लिखेंगे यहाँ पे, ई एक्स पी नाम से हमारे पास होता है, और हम इसको क्या करेंगे, फिर एरे पे कर लेंगे फाइंड, कर लेंगे यहाँ पे एरे फाइंड कर लेंगे, और मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए माइनस में, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ माइनस, सिंपल, ठीक है। क्या करेगा, ये आपको सिग्मोइड फाइंड करेगा। मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को करता हूँ कॉल, लिखता हूँ सिग्मोइड, ठीक है। और यहाँ पुट करता हूँ किसे, एक एरे को, मेरा एरे क्या था, एरे में लिख लेता हूँ, एरे तो मेरा यहाँ ये था ना एरे, तो क्या करेगा, इस वाले एरे को सिग्मोइड फाइंड करके दे देगा, यहाँ पे इस वाले एरे को, यहाँ पे वैसा हो गया, ये क्या करेगा, इन 4/3 का सिग्मोइड फाइंड कर देगा। तो ये सिग्मोइड क्या होता है, कि जो आपकी वैल्यूज होती है वो जीरो से लेके वन के बीच में ही होती है, सिग्मोइड वो होता है, ठीक है। तो ये कर रहा है, जीरो से लेके वन के बीच में आपके पास जितनी वैल्यू है आपको फाइंड करके दे रहा है सिग्मोइड, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो ये सिग्मोइड निकालने का फॉर्मूला है, आप ऐसे खुद का फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। खुद के फॉर्मूले ऐसे बना सकते हो। अब एक फॉर्मूला हो रहा है आपका यहाँ पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर एरर, जो सबसे ज्यादा यूज होता है यहाँ पे, एक फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्या, मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला दिखाता हूँ एक बार आपसे फिर से। क्या बोलते हैं इसे, मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह का, ये फॉर्मूला होता है, हमें क्या करना है, सिंपली ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ डेटा जो आप दोगे यहाँ पे, वाई क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू होता है, और आई क्या है, ये प्रेडिक्ट वैल्यू, मतलब ये क्या है, ये वैल्यू देंगे, ठीक है। और ये वैल्यू क्या करेगा, वो प्रेडिक्ट करेगा। सपोज हम क्या करने वाले हैं, किसी स्टूडेंट का, मैं क्या करता हूँ, एक, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, किसी मेरे पास कोई स्टूडेंट है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसका मेरे पास डेटा है, अ, मेरे पास उसका डेटा है क्या, IQ और मार्क्स, ठीक है। तो मैं क्या चेक करूंगा, मैं IQ और मार्क्स के बेस पे उसका, IQ और मार्क्स के बेस पे मैं चेक करूंगा कि उसका प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, मतलब कितने का प्लेसमेंट होगा उसका। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं सपोज मेरे पास IQ है 50, ठीक है, मार्क्स उसके हैं 50, मैंने कहा IQ है उसका 60 और मार्क्स है उसके 60, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से IQ के बेस पे मैं चेक करूंगा, मैं सपोज मेरे पास IQ क्या है उसका 75 है, उसके बेस पे चेक करूंगा उसका जो, सपोज IQ उसका 75 है, मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, मेरा आउटपुट आना चाहिए 50, लेकिन मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, मेरा आउटपुट आ रहा है 60, मतलब 10 मेरा ज्यादा आ रहा है,
ठीक है। मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये 50, लेकिन आर क्या आ रहा है 60, तो इसे बोलते हैं जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस 50 - 60 जो होगा, मतलब 10 जो मेरा होगा, ये मेरा वो होगा मीन स्क्वायर एरर। ठीक है। तो मेरा जो 10 होगा, मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर कर दूंगा ताकि मुझे वैल्यू उसमें आए। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ये जो आपके पास आएगा 10, उसे बोलते हैं क्या, मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम बनाने वाले हैं। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली मैं क्या करता हूँ, ठीक है, वो इस वैल्यू को था, ठीक है, मशीन लर्निंग में बहुत सारा यूज करता है मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, हम प्रेडिक्ट करते हैं कि मतलब कितनी अ, मतलब कितना हमारा मतलब जो हमारा हमने प्रेडिक्ट किया है, मतलब कितना उसमें एरर आ सकती है। ठीक है, ये सिंपली करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, अ, एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो क्या करेगा, हमारा एक्चुअल डेटा है। ठीक है, एक्चुअल डेटा हम कुछ भी देंगे, एक्चुअल डेटा यहाँ से देते हैं वैसे। एक्चुअल डेटा हमारे पास आता है, मैंने एनपी डॉट, मैंने क्या किया, रैंडम डॉट रैंडम लिया। ठीक है, रैंडम डॉट रैंडम, और यह रैंड इन करें, रैंड इन, मैंने कहा कि जो मेरा डेटा है 1 से लेके 50 तक है, और कितने चाहिए मुझे, 25 एलिमेंट चाहिए। ठीक है, 25 एलिमेंट चाहिए, एलिमेंट चाहिए, इसे मैं करता हूँ 40। और मैंने क्या किया, इसे किया पेस्ट, और ये मैंने कहा कि ये मेरा प्रिडिक्ट आउटपुट है, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, प्रिडिक्ट। ठीक है, मेरे प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट आउटपुट है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली एक फॉर्मूला लगाने वाला हूँ क्या, कि मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे सिंपल करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं पहले प्रिडिक्ट करता हूँ यहाँ पे एक्चुअल। ठीक है, जो मेरे पास एक्चुअल नोट डिफाइन, अच्छा मैंने ये रख दिया। ठीक है, मैंने इसे दोबारा में करता हूँ तो मेरे पास एक्चुअल में ये आता है। ठीक है, और इसी के साथ में क्या करता हूँ, प्री प्रिडिक्ट को मैंने कॉल किया, पास ही आया। ठीक है, अब इसमें से और इसका जो डिफरेंस होगा वही मुझे क्या करना है, काउंट करके स्क्वायर करके बताना है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली मैं जाऊँगा इस वाले सेल में, और मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, एक फंक्शन बनाने वाला हूँ क्या, टैब, जो कि आपको फाइंड करा है एमएससी मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, ये क्या लेगा, ये लेगा एक्चुअल और प्रिडिक्टेड। ठीक है, मैं खुद के फंक्शन बना रहा हूँ प्रिडिक्टेड। ठीक है, और मैं सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ क्या, पहले क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ पहले एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इन सबका निकाल, इन दोनों का निकाल देता हूँ स्क्वायर। ठीक है, और सिंपली मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे इसका एवरेज फाइंड करना है, तो मैं लिखता हूँ एनपी डॉट मीन। ठीक है, ये हमारी कितनी आ रही है, तो क्या करता हूँ, सिंपली इसे जाके मैं कॉल करता हूँ नीचे एम एस ई, और एम एस सी में क्या पुट करता हूँ मैं, एक्चुअल और प्रिडिक्टेड। डेटा इनपुट करता हूँ, उस कोड को रन करता हूँ, मेरे पास कुछ डेटा इस तरह का आएगा। वही रिटर्न नहीं किया, नहीं क्या क्या नहीं है, रिटर्न नहीं किया, कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा। इसको रन करता हूँ, मेरे पास ये कुछ ऐसा आ रहा है। मैंने उसकी एवरेज निकाल दी कि मेरे पास जो लॉस आ रहा है वो उतना आ रहा है। ठीक है, मतलब मेरे पास जो एरर आई कुछ इस तरह का आई इन सब की। ठीक है, सो ये होता है आपका मीन स्क्वायर एरर। ठीक, तो इस तरह के आप ड्रावने ड्रावने से, जो भी ड्रावने फंक्शन होते हैं जो आप नहीं बना सकते, सिंपली बना सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपका एक्चुअल है, ये इसका प्रेडिक्ट है, ये आपने स्क्वायर कर दिया, और ये क्या निकाल रहे हो आप, इसका एवरेज निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये होता है मीन स्क्वायर एरर। ठीक, ये कहाँ यूज होता है, ये स्टैटिक्स में यूज होता है, जब स्टैटिक्स में पढ़ने वाले ना पढ़ेंगे तभी यूज होगा। ठीक है, मीन स्क्वायर एरर, क्लियर है। ठीक, तो इसके बाद एक कंसेप्ट और था, हम क्या करेंगे, मिसिंग वैल्यू का काम करने वाले हैं।
वर्किंग विद मिसिंग मिसिंग वैल्यू। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ वर्किंग मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, वर्किंग विद मिसिंग वैल्यूज। ठीक। तो हमारे पास क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ ए इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने एन पी डॉट, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा ये एरे बनाया। और इस एरे में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने दिया 1 कोमा 3 कोमा, हमने इसमें दे दिया क्या, एन पी डॉट एन ए एन क्या होता है, ये होता है आपकी मिसिंग वैल्यू। नन नहीं होता, ये होता है आपकी मिसिंग वैल्यू। मैंने कहा इसके बाद क्या आएगा, 5,6। ठीक। अब इस कोड को जैसे रन करोगे तो देखना, आप इस कोड को रन करोगे तो ये आपके पास कुछ वैल्यूज आएंगी। मैं यहाँ पे ए को पिट करता हूँ, ए को, तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा। तो ये आएगा नोट ए नंबर। ठीक है, इसके क्या बोलते हैं, सर मिसिंग वैल्यू बोलते हैं, नोट ए नंबर। ठीक है, तो ये ना तो नंबर है, ये सिंपली मिसिंग वैल्यू है। तो हम इसे मिसिंग वैल्यू के साथ काम करते हैं। ठीक है, मिसिंग वैल्यू के साथ इसे काम करते हैं। कैसे करते हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम चेक करेंगे क्या, कि मैंने कहा कि मैं एक फंक्शन होता है, मैंने कहा एन पी डॉट इज नैन, क्या इसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यू है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने ए के अंदर, इस वाले एरे के अंदर कोई मिसिंग वैल्यू अगर है तो रिटर्न ट्रू कर देगा ये। ठीक है, तो कोई यहाँ पे क्या, यहाँ जो भी मिसिंग वैल्यू होगी उसमें हम वो कर देगा। ठीक है, अगर नहीं है तो उसे फॉल्स कर देगा। क्या करोगे, सिंपली इसे ए में पुट करोगे तो आपको, क्योंकि ये क्या बुलियन इंडेक्स में दे रहा है, तो आप करोगे तो आपको वैल्यू वैल्यू देगा जो यहाँ पे एन एन है। अब चेक करो कि वो नंबर चाहिए जो मिसिंग नहीं है, तो यहाँ पे नोट लगा दो। ठीक है, तो क्या क्या देगा, ये ऐसा नंबर देगा जो मिसिंग वैल्यू नहीं दे, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू दे रहा है जो मिसिंग वैल्यू नहीं दे। ठीक है, तो ये होता है मिसिंग वैल्यू के साथ काम। ठीक। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं यूजिंग नमपाई। ठीक है, तो नमपाई के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसमें ग्राफ को भी प्लॉट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्योंकि मैं आता हूँ। ठीक, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे प्लॉट। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, सिंपली टू टू डी प्लॉट क्रिएट करने वाले हैं। टू डी प्लॉट यूजिंग पाई। ठीक है, नमपाई के तो यूज करके हम क्या क्रिएट करेंगे, हम टू डी प्लॉट क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, कुछ नहीं होता है। ठीक है, सिंपली हम क्या करने वाले हैं, एक हमारे पास इक्वेशन होती है क्या, एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू वाई। मैं क्या करता हूँ, इसका प्लॉट क्रिएट करूंगा। ठीक है, कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपली एक्स एक्स इक्वल टू वाई का मैं आपको बताता हूँ ग्राफ कैसे होता है। एक्स इक्वल टू वाई का ग्राफ जो होगा वो होगा इस तरह का, एक्स इक्वल टू वाई का, सॉरी, तो इसका जो ग्राफ होगा वो होता है नई इमेज। ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरह आएगा, एक्स इक्वल टू वाई का। ठीक है, तो ये होता है सिंपली लाइन वाला जो होता है, आपने बहुत बार आपने जब जब पढ़ा होगा लाइन लाइन ग्राफ, तब ये सबसे ज्यादा हम यूज करते थे वहाँ पे। ठीक है, तो ये लाइन ग्राफ की यूज होती है। तुम क्या बनाने वाले हैं, इसका ही वो बनाने वाले हैं। मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक मैं करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ, उसमें मैं कहता हूँ एन पी डॉट लीन स्पेस। ठीक है, लीन स्पेस नाम से एक फंक्शन होता है, मैंने बताया था। मैंने कहा -10 से लेके क्या करेगा, 10 तक की 10 वैल्यूज लेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, 10 से लेकर 10 तक की वैल्यूज आपको प्रोवाइड कराएगा। मैं क्या करता हूँ, ए को प्रिंट करता हूँ, तो क्या करने वाला है, ये आपको 10 वैल्यूज प्रोवाइड करा है। अब इसी बेस पे हम क्या बनाने वाले हैं, इसी बेस पे हम क्या बनाने वाले हैं, आपको 100 ले लेते हैं, ज्यादा कर कोई बात नहीं, 50 कर लेते हैं। ठीक, ठीक, 50 वैल्यू दे देगा ये। तो इसकी बेस पे हम क्या बनाने वाले हैं, इसकी बेस पे हम आपके वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह, ये की जगह ले लेता हूँ पे एक्स, मेरे पास ये डेटा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले वाई को वाई में पुट कर देता हूँ अपने एक्स को। और मैं क्या करूँगा, एक प्लॉट बनाने वाला हूँ क्या, इसमें हम क्या यूज करते हैं, हम सिंपली इससे पहले एक हमारे पास होता है इंपोर्ट मैट प्लॉट नेम मैट
प्लॉट क्लिप नाम से लाइब्रेरी होती है। प्लॉट पी, ठीक है। ये होता है, मैं क्या करता हूँ, सिंपली लिखता हूँ PLT, मेट्रो क्लियर नाम की लाइब्रेरी होती है, ठीक है। मैं तो इसके थ्रू हम क्या बनाते हैं, हम इसमें डेटा विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा PLT डॉट, ठीक है। अब इसमें क्या लिखना है कि आपको क्या करना है, तो हमें करना है प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने वाले हैं। क्या प्लॉट करना है, मुझे करना है एक्स कोमा वाई का ग्राफ, ठीक है। तो इसे यूज करके आप देखो इस तरह का ग्राफ पे सीधी लाइन वाला ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपली नंपाई का कंसेप्ट है, ठीक। तो नंपाई का एक लेक्चर यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक। अब आपका थोड़ा सा नंपाई के फंडामेंटल्स रह रहे हैं, वो कल पढ़ेंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको क्यूज दूंगा, तो आप क्यूज के थ्रू, सॉरी, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, तो आप क्वेश्चन को करके लाएंगे, ठीक है। तो कल हम कल परसों में नंपाई कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम करेंगे पांडास, ठीक है। तो नंपाई में इतना ही है, ठीक है। सो कल मिलते हैं, आज के लिए नहीं, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल।